गाइस, वेलकम बैक टू करण एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इस टॉपिक को और हम बेसिक से एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। इससे पहले भी मैंने मैथ्स का टाइम एंड वर्क ख़त्म किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर पहले वो देखिएगा, फिर इस वीडियो पर आइए। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में सबसे पहले हम इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। इसके बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद हम लेंगे ट्रेन्स के क्वेश्चंस। ट्रेन्स में ही जो हमारा रिलेटिव स्पीड, इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। अब इसमें हम ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसमें जितने भी टाइप्स रहते हैं एक एक टाइप को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। अब आपको अगर मैं बता दूं तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में आपको किसी भी पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आप लेके चलो तो इसका मतलब ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और हमें इसको अच्छे से कवर करके ही इससे बचा जा सकता है। बचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक्स बताता रहूँगा, इजी वे में समझाता रहूँगा, कॉन्सेप्ट आपको समझाता रहूँगा। आपके लिए हर एक चीज़ आसान हो जाएगी। आप स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो मैं आपका मैथ्स का पूरा एक सीरीज़ कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो मैथ्स का पूरा सीरीज़ आप मेरे साथ फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो कभी भी आता है बेल आइकन आपका दबा होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी तक मैंने इस चैनल में नंबर सिस्टम कंप्लीट किया है, उसके बाद मैंने HCF LCM कंप्लीट किया है, उसके बाद हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया है। अभी हम टाइम एंड डिस्टेंस में आ गए हैं। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की भी हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे और इसके बाद जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो सारे मैं एक एक करके वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। आप चैनल के साथ जुड़िए। तो चलो शुरू करते हैं। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या होती है? द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब क्या है कि स्पीड वो चीज होती है कि आप एक समय में कितनी दूरी तय करते हो, आपने एक टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं 50 किलोमीटर कवर कर लेता हूँ 1 घंटे में। ओके, मैं 50 किलोमीटर कवर कर लेता हूँ अगर 1 घंटे में, तो मेरी स्पीड कितनी हुई? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अगर मैं 1 मिनट में 200 मीटर चल लेता हूं तो मेरी स्पीड कितनी होगी? 200 मीटर पर मिनट। और अगर मैं 1 सेकंड में 10 मीटर चल लेता हूं तो मेरी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। इसीलिए मैंने बोला पर्टिकुलर टाइम। तो स्पीड क्या होती है? एक निर्धारित समय में तय की गई दूरी। तो एक निर्धारित समय, वो 1 घंटा भी हो सकता है, वो 1 मिनट भी हो सकता है और 1 सेकंड भी हो सकता है। अगर आप 1 मिनट में 300 मीटर 400 मीटर चल लेते हैं तो आपकी स्पीड क्या होगी? 300 मीटर पर मिनट या 400 मीटर पर मिनट हो सकती है। अगर आप 1 घंटे में तय कर रहे हैं वो दूरी, तो आपका होगा, जैसे 40 किलोमीटर आप तय कर रहे हैं तो 40 किलोमीटर पर आवर। यहीं से हम बता सकते हैं कि स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। और यहीं से मैं बता सकता हूं कि टाइम किसके बराबर होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। यही टाइम इस साइड आया और स्पीड उधर जाके डिवाइड में चलेगी। यहीं से, यही फॉर्मूले से ये बना है और इसी फॉर्मूले से हमने डिस्टेंस बना लिया किसके बराबर? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड उधर जाके मल्टीप्लाई हुई तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे चलते जाते हैं। ओके, वीडियो आगे बढ़ाते। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ
यूनिट्स। आपको कभी स्पीड दी जाती है किलोमीटर पर आवर में, आपको बोला जाता है उसको बताओ आप मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको हर बार दिया जाता है किलोमीटर पर आवर में स्पीड, और आंसर में आपको पूछा जाता है मीटर पर सेकंड में निकाल के दो। तो अगर मैं मान लेता हूं कि x किलोमीटर पर आवर को मेरे को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो मैं इसको चेंज करूंगा x किलोमीटर अपॉन पर आवर है तो 1 घंटे में। अगर मैं इसको चेंज करूं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो x इंटू 1000 मीटर्स होते हैं। और अगर मैं बोलूं कि 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, और हर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो अगर मैं इधर से काटना शुरू करूं तो दो जीरोस कट गया। अब यहां से मैं 2 के टेबल से काटूं तो 3 का कटा, 2 के टेबल से 5 का कटा, तो मैं बोल सकता हूं x इंटू 5/18 सेकेंड्स। तो यहाँ पे बहुत ही इजी है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, इस एरो का ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। और जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से। ये मैंने बता दिया कि क्यों करना है। अब आपको इसको इजीली याद रखना है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो मैं इजीली बताता हूँ। किलोमीटर बड़ा है ना, मीटर छोटा है। जब आपको बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे से मल्टीप्लाई, देखो 5 छोटा है, 18 बड़ा है। बड़े से जब छोटे में जाना है तो छोटे से मल्टीप्लाई, और जब छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई। मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे से मल्टीप्लाई, जिसमें जाना है उसी से मल्टीप्लाई। मतलब छोटे में जाना तो छोटे से मल्टीप्लाई, बड़े में जाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई। बड़ा आपका आ जाता है 18/5 और छोटा आपका आ जाता है 5/18। तो ये आपको याद रखना है, इसी को इंप्लीमेंट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो चलिए स्पीड डिस्टेंस इन टाइम की पहली टाइप में आ जाते हैं, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये पूछा गया है, इफ अ कार ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, अगर एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है, स्पीड उसकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर लेती है। हाउ मच टाइम विल इट टेक, तो कितना समय ये लेगी, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। तो अगर एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो ये कितना समय लेगी 72 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। तो इसको देखते हैं कि स्पीड हमारी किस में है, मीटर पर सेकंड में है, डिस्टेंस मेरा किस में है, किलोमीटर में है। और ऑप्शंस में अगर मैं ध्यान देता हूं तो मेरा ऑप्शंस किस में है, ऑर्स में है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरी जो स्पीड दी गई है 10 मीटर पर सेकंड, तो पहले मेरे को इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे चेंज करता हूँ, मैंने अभी आपको बताया था कि जब छोटे से बड़े में जाना है तो आपको बड़े को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़ा कौन, 18/5, 5 1 का 5, 5 2 का 10, तो मेरे पास 18 दूने 36 किलोमीटर पर आवर में मेरी स्पीड आ गई। अब मेरे को निकालना था टाइम। टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। दूरी तय करनी थी कितनी, 72 किलोमीटर। अब स्पीड कितनी है, 36, तो मेरे को सामने सामने दिख रहा है 36 कम 36, 36 दूने 72, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, इफ अ कार ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अब एक गाड़ी कितना, 54 किलोमीटर तय कर लेती है 1 घंटे में। इस बार हमें स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में। और हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर्स। अब डिस्टेंस हमें दिया गया है कितना, 450 मीटर। तो हमें पूछा गया है कि कितना समय लेगी 450 मीटर की दूरी को तय करने में। गाड़ी की स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस है मीटर्स में, और ऑप्शंस में आंसर जो है टाइम मेरे को दिया गया सेकंड्स में। तो इसका मतलब मेरे को स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो करते हैं,
54 किलोमीटर पर और दिया गया है, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में जब चेंज करूंगा तो 54 का 54। अब बड़े को छोटे में जाना है, मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा, तो किससे मल्टीप्लाई, छोटे से मल्टीप्लाई। तो 18 एकम 18, 18 3 का होता है 54, तो 5 3 का होता है 15 मीटर पर सेकंड। ये आ गई मेरी स्पीड। अब मेरे को निकालना था कितना समय लेती है, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस मेरा था 450 मीटर, तो 450 मीटर कितने सेकंड्स में, कितने स्पीड से, 15 की स्पीड से। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 15 1 का 15, 15 3 का होता है 45, तो मेरा आंसर आया 30 सेकेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमने पढ़ा था स्पीड जो है वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि जितनी दूरी, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए और बी दो इंसान हैं, ये डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेंगे, उसी चीज को बोलते हैं कांस्टेंट। मैं कहता हूँ ए भी 100 किलोमीटर तय करेगा, बी भी 100 किलोमीटर तय करेगा। कांस्टेंट होने का ये मतलब होता है कि जितनी दूरी ए तय करेगा उतनी दूरी बी तय करेगा। अब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कि जो स्पीड का रेशियो रहेगा उसके उल्टा रेशियो टाइम का रहेगा। मैं इसको प्रूफ करके बता देता हूँ। जैसे मैं स्पीड ले लेता हूँ दोनों की, जैसे ए की स्पीड है 20 किलोमीटर पर और बी की स्पीड है 25 किलोमीटर पर और। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता हूं तो 5 के टेबल से 4 का, 5 के टेबल से 5 का, मैं कहूंगा कि इनका जो डिस्टेंस होगा और टाइम होगा वो किसके बराबर होगा, इसका उल्टा, 5 इधर और 4 इधर, इनका ये रहेगा। अब इसको प्रूफ करके बताते हैं कैसे, कि अगर ए जो था उसको 100 किलोमीटर चलना था 20 किलोमीटर पर और की स्पीड से, तो ये टाइम कितना लेता, ये मेरे को डिस्टेंस दिया गया था, ये मेरे को स्पीड दी गई थी, तो टाइम कितना लेता, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 100 अपॉन मैं 20 करता तो ये मेरे पास कितना आता, 5 आता। तो एक का मेरे पास टाइम कितना आया, 5 आया। और वहीं पर अगर मैं बी की बात करूं, बी को भी डिस्टेंस यही 100 किलोमीटर ही चलना था, पर इसकी स्पीड कितनी थी, 25 किलोमीटर पर और अगर मैं इसका टाइम निकालता तो ये कितना था, 100 अपॉन 25, तो 25 1 का 25, 25 4 का 100, तो मेरे पास कितना आता, 4 घंटे। तो क्या यही आया था 5:4, क्या यहाँ पे भी वही आया 5:4 ए और बी का। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आपका स्पीड और टाइम का रेशियो जो होता है वो एक दूसरे के उल्टा हो जाता है। आप खुद भी सोच सकते हो, अगर आप किसी जगह पर जा रहे हो, जैसे आप मान लो कि आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, आप जिस स्पीड से जाते थे तो 1 घंटे में पहुंच जाते थे। अगर आप अपनी स्पीड कम कर लोगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा। तो मतलब जब स्पीड कम होती है तो आपको समय ज्यादा लगता है, आप खुद महसूस कर सकते हो। अगर आप किसी टाइम पर तेज चलोगे तो आपको समय कम लगेगा ना। जैसे आपको 10 ही किलोमीटर तय करना है, आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर तय कर लेते हो, तो आप कितनी देर में पहुंच जाओगे, 2 घंटे में। अगर वहीं पर आप स्पीड बढ़ाकर 10 किलोमीटर कर लेते हो तो उस दिन तो आप 1 घंटे में ही पहुंच जाओगे, क्योंकि 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 ही घंटा लगेगा आपको। तो इसीलिए स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसके बेसिस पर हम अब क्वेश्चंस ले लेते हैं, वहां पे मैं क्लियर करता हूँ। ओके, कि ए कार रिड्यूस्ड इट्स स्पीड, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, डिक्रीज की जगह रिड्यूस लिख सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। अगर एक गाड़ी कम करती है अपनी स्पीड कितनी, 3/5। जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया जाए तब आप क्या करोगे, 3/5 का मतलब होता है कि ये जो 5 लिखा हुआ है ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है,
और ये 3 जो होता है उतना उसने कम कर लिया। तो अगर मैं यहां पर ओरिजिनल और न्यू का लिखूं, ओरिजिनल और न्यू का लिखूं, तो पहले उसकी कितनी थी 5, और रिड्यूस में आप क्या करोगे माइनस, और अगर आपका इंक्रीज्ड लिखा होगा तो आप क्या करोगे प्लस करोगे। तो अगर मेरे को रिड्यूस लिखा होगा तो मैं तो माइनस करूंगा, कितना आएगा 5 में से 3 गया 2। अब आगे बढ़ते हैं। ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड 5 थी, अब कितनी होगी 2, 3 कम करने पे 2। रीच्ड 6 आवर्स लेट, अब अगर उसको जिस जगह पर पहुंचना था वहां पर वो कितना 6 घंटे लेट पहुंचा है। फाइंड प्रेजेंट टाइम टेकन बाय कार टू रीच सेम डेस्टिनेशन। अब सेम डेस्टिनेशन वही डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो अब मेरे को निकालना है कि प्रेजेंट टाइम का मतलब नया टाइम उसको कितना लगता है। तो चलो हम इसको करते हैं। स्पीड मेरे पास मैंने बता दिया, जब भी आएगा तो नीचे जो दिया जाता है ये आपकी ओरिजिनल स्पीड, ऊपर आपने अगर रिड्यूस लिखा है तो माइनस, इंक्रीज लिखा हुआ है तो प्लस करोगे। तो 5 में से मेरे को रिड्यूस दिया था -3 किया तो 2 आ गया। अब टाइम का रेशियो क्या होगा इसका उल्टा, तो टाइम मैं बोल सकता हूं कि कितना होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5। अब पहले उसको 2 यूनिट लग रहे थे, अब 5 यूनिट लग रहे हैं, क्योंकि उसने स्पीड रिड्यूस किया तो अब उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो पहले से कितना ज्यादा लग रहा है, 2 से 5 कितना ज्यादा, 3 यूनिट ज्यादा लग रहा है। अगर 3 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 6 आवर्स, 6 आवर्स दिया हुआ है, तो 3 1 का 3, 3 2 का 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 2 घंटे। आपको पूछा गया था कि इसी डेस्टिनेशन को कवर करने में प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम का मतलब नया टाइम कितना लग रहा है, वो है 5 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 5 यूनिट की कितनी होगी, 5 2 का 10 घंटे। तो मेरा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। आप इसको नोट कर दीजिए, मैं यहीं पे चेंजेस करके आपको इंक्रीज का क्वेश्चन करवा देता हूं। तो होप कि आप इसको लिख चुके होंगे। तो अब हम इसका यहीं पे क्वेश्चन बना लेते हैं कि रिड्यूस की जगह लिखा होगा इंक्रीज्ड, इंक्रीज ले लेते हैं हम 3/5 ही ले लेते हैं, चलो वापस 3/5 ही ले लेते हैं। ओके, अब इसका कितना है, ओरिजिनल स्पीड को बढ़ाता है, तो यहां पर मैं बोलता हूं कि 3 घंटे लेट पहुंचता है। अब प्रेजेंट टाइम टेकन कितना होगा उसका, तो ओरिजिनल स्पीड उसकी कितनी थी, मैंने बोला था नीचे क्या होता है ओरिजिनल, तो स्पीड मेरे पास आई 5, और इंक्रीज है तो प्लस करोगे, 5 में 3 जोड़ लिया तो 8, सही है। अब टाइम क्या होगा इसका उल्टा, 8 इधर 5 इधर। अब पहले उसको 8 यूनिट टाइम लग रहा है, अब कितना 5 यूनिट टाइम लग रहा है, तो अब लेट थोड़ी अर्ली पहुंचेगा, ठीक है। तो पहले 8 यूनिट टाइम लग रहा था, अब कितना 5 यूनिट टाइम लग रहा है, तो पहले से कितना कम लग रहा है, 3 यूनिट कम लग रहा है। पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 घंटे कम ले रहा है कि नहीं, कितने 3 घंटे कम ले रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 1 का 3, 3 1 का 3, तो 1 यूनिट का वैल्यू हुआ 1 घंटा। मेरे से पूछा था कि प्रेजेंट टाइम, अगर प्रेजेंट पूछा हुआ है तो मैं यहाँ पर डालूंगा, अगर ओरिजिनल पूछा हुआ है तो मैं यहाँ पर डालूंगा, पर प्रेजेंट पूछा तो मैं प्रेजेंट में डालूंगा। 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा, तो 5 यूनिट की कितनी होगी 5 घंटे, ये मेरा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आगे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसके लेक्चर्स और भी लाता रहूँगा। आप मेरे को देखते जा रहे हो कि मैं एक के बाद एक वीडियोस डालता रह रहा हूँ, तो आपका पूरा मैथ भी कवर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि उसके बाद आपको एक के बाद वीडियोस मिलती रहें, नोटिफिकेशन आती रहे। और जय हिंद, जय भारत। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो मैं परसों तक या कल तक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं। मैंने आपको उसके बारे में भी बताया था कि मैं नौशहरा वार्ड नंबर 6 MLA गली में पढ़ाता हूँ, और ऑफलाइन क्लासेस की वजह से भी मेरे को थोड़ा सा शेड्यूल मेरा टाइट रहता है, तो फिर भी मैं वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा।
कल नहीं तो परसों तक मैं इसका पार्ट 2 भी डाल दूंगा। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा तो आप पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबा लीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले, और उसके बाद आप अपनी सिलेक्शन की जर्नी को आसानी से तय कर पाओ। क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आपको किसी भी एग्जाम को उठा के देखो तो आपको मैथ्स बहुत ज़रूरी है। मैथ्स एक ऐसा फैक्टर है जो आपको बाकी एग्जाम्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे अलग कर लेता है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप आसानी से कर पा रहे हो, जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ये आप 3 से 4 सेकंड, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 3 से 4 सेकंड्स में इनको निकाल सकते हो। तो अगर ऐसा आप कर पाओगे तो आप भीड़ से थोड़ा सा अलग हो जाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अब वीडियोस को डालता रहूँगा, वीडियोस डलती जाएंगी, आप तैयारी करते जाइए साथ साथ। और अगर वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसको आगे शेयर कीजिए, फैलाइए इसको, और सिलेक्शन का रास्ता आगे बनाइए। ये करण एजुकेशनल हब है जहाँ पर मैथ्स से डराया नहीं जाता, मैथ्स से दोस्ती कराई जाती है। इसलिए जय हिंद, जय भारत।